कन्हैया कुमार जेएनयू में खड़ा होके नारा लगाता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो आज भारत जोड़ो यात्रा में है और भारत जोड़ो यात्रा में नारे लगा रहा है भारत को एक करने के लिए। वो कन्हैया, वो कांग्रेस जो कश्मीर भारत का हिस्सा होते हुए भी हिस्सा नहीं था, किसकी देन? कांग्रेस की। कितने सोशल मीडिया पे सरतन की जुदा का वीडियो लगाते हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हमारा ये हथियार जाएगा। इससे पता चलता है कि कांग्रेस 70 साल में जिहादी जो मानसिकता है उसको कितना बढ़ावा। बीजेपी के उसमें राज में सोशल मीडिया पर आया है कि सरतन से जुदा हो जाएगा। कांग्रेस के राज में आपने देखा ऐसा कोई स्टेटस या ट्वीट या फिर कोई फेसबुक पोस्ट? कांग्रेस के राज में मैम स्टेटस नहीं लगते थे, कांग्रेस के राज में दंगे हो जाते थे। 84 दंगा याद है? 1990 से जोनेसाइड चालू हुआ था। 1991 में कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया, भगाया गया। इसका जिम्मेदार कौन? उससे पहले 1947 में देश का बंटवारा कर दिए धर्म के आधार पे। सर जो यहाँ पर है क्या उनका हक नहीं बनता? पाकिस्तान चाहे वो यहाँ चलाने की आंटी। मैं बताता हूँ महात्मा गांधी के बारे में ना, जो समाज से कटा हुआ है, आप लड़ क्यों समाज रहे से हैं? अलग है। आप आराम से एक जगह खड़े मैं बता देता हूँ, गांधी कभी अहिंसावादी नहीं था। अहिंसावादी अगर वो होता है जो अहिंसा का काम करता है। गांधी के चक्कर में 14 लाख हिंदुओं को मारा गया, वो गांधी कभी अहिंसावादी नहीं हो सकता है। अगर बीजेपी सिर्फ हिंदुओं के लिए काम कर रही है तो 3 तलाक किसके लिए खत्म किया? और सपा की बात करते हैं, जो सपा कार सेवकों पे गोली चलवाया है वो बोलेगा कि हिंदू मुसलमान बीजेपी करवाती है। जब गोली चलवाई थी कार सेवकों पे तो दंगा हुआ था, उसका कारण कौन पार्टी था? भीमराव अंबेडकर जी को सभी मानते हैं, उनका लिखा हुआ किताब है जिसमें साफ साफ भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि आज़ादी के पहले से भी हिंदू मरते आ रहा है और आज़ादी के बाद भी मरते रहेगा। इसलिए जब बंटवारा हो रहा तो भीमराव अंबेडकर जी सीधा सीधा बोले थे कि पूरा मुसलमान को पाकिस्तान दे दो, तब मैं समर्थन दूंगा बंटवारे का। लेकिन गांधी जी क्या किए? गांधी जी अपने सत्य को बचाने के चक्कर में लालची है गांधी जी। मैं क्लियर कहता हूँ, लालची है। जो हसीना भाषण देती है भारत आने से पहले कि भारत में अल्पसंख्यक खतरे में है, अरे तुम अपने देश में पहले हिंदुओं को तो बचाओ जो वहां पे अल्पसंख्यक है, फिर तुम भारत की चिंता करना। ये मैम बरगलाने का काम कर रही हैं हसीना बेगम जैसी औरतें, महबूबा मुफ्ती की विचारधारा की हैं ये। इनसे अपना देश आ रही है तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री का फर्ज नहीं बनता कि अपने हिंदुओं के लिए वहां पर उनसे बात की जाए? मैम अब बीजेपी बरगलाने वाली पार्टी नहीं है, कांग्रेस नहीं है बीजेपी। इसको पता है कि रणनीति कैसे की जाती है, इसको सिखाना नहीं है। ये मैम मौके पे चौका मारने वाली पार्टी है। जैसे मौका लगा 370 और 35 से हटा दी, जैसे मौका लगेगा। बांग्लादेश बहुत जल्द भारत में आएगा। मैडम जी बांग्लादेश तो छोड़िए, मैं कह रहा हूँ एक बार अमित शाह योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री बनने दो, पाकिस्तान भारत में मिला लेंगे, तब कहेंगे कैसे मिलाएंगे और कैसे मिलाएंगे। इसका उदाहरण दे देते हैं। जो बलूचिस्तान भारत से गुहार लगा रहा था नेहरू जी के समय में कि हमें अपने साथ जोड़ लो, नेहरू जी ने जोड़ा नहीं था। अगर जोड़ लेते तो पाकिस्तान का कमर टूट जाता। जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद एक सज्जन व्यक्ति, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार हैं बीजेपी में और सभी काबिल हैं, लेकिन उनमें से अगर एक भी प्रधानमंत्री बन गया ना तो बलूचिस्तान अपने अंडर और फिर पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के लाहौर में भी तिरंगा फहरेगा। आपको क्या लगता है कांग्रेस यहाँ पे भारत को पाकिस्तान बनाने के लिए है? देखो मैम कांग्रेस भारत को पाकिस्तान नहीं बना रही तो और कर क्या रही है? तो सर पिछले एक सेकंड सर, केरल में तो देखो पिछले 70 साल में क्यों नहीं बना पाई फिर? बन गया, आधा बन गया है। कहाँ बना है? पश्चिमी यूपी चले जाओ, मुरादाबाद चले जाओ, अलीगढ़ चले जाओ, पूरा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ पे एक तरफा दंगा होता है। लोग खुलेआम सोशल मीडिया पे सरतन की जुदा का वीडियो लगाते हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हमारा ये हथियार जाएगा। इससे पता चलता है कि कांग्रेस 70 साल में जिहादी जो मानसिकता है उसको कितना बढ़ावा दिया। और रहा बात कांग्रेस का, एक सवाल, ऐसी कोई बात नहीं, ये बीजेपी के उसमें राज में सोशल मीडिया पर आया है कि सरतन से जुदा हो जाएगा। कांग्रेस के राज में आपने देखा ऐसा कोई स्टेटस या ट्वीट या फिर कोई फेसबुक पोस्ट? कांग्रेस के राज में मैम स्टेटस नहीं लगते थे, कांग्रेस के राज में दंगे हो जाते थे। 84 दंगा याद है? 1990 से जोनेसाइड चालू हुआ था। 1991 में
कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया, भगाया गया, अयोध्या में इसका जिम्मेदार कौन? उससे पहले 1947 में देश का बंटवारा कर दिए धर्म के आधार पे। सर कांग्रेस कश्मीर ही जा रही है, क्या उनके अंदर डर नहीं है? देखिए बताते हैं, ये पहले तो इनका सोच कितना उल्टा विचारधारा का है। लोग कश्मीर से कन्याकुमारी जाते हैं, ये कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहे हैं। इससे इनकी मानसिकता पता चलती है कि ये नीचे से उठ, इनकी मानसिकता उल्टे वाली है। उल्टा कौन चलते हैं? जो गलत करते हैं। जो सही करते हैं वो सही रास्ता, सही दिशा से जाएंगे ना कि उल्टा दिशा से जाएंगे। अगर मैं सही काम कर रहा हूँ तो मैं सही दिशा पकड़ूंगा, उल्टा दिशा नहीं पकड़ूंगा। अब रहा बात, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं कांग्रेस वाले, करें, लेकिन एक सवाल का जवाब दें। जो कन्हैया कुमार जेएनयू में खड़ा होके नारा लगाता भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो आज भारत जोड़ो यात्रा में है और भारत जोड़ो यात्रा में नारे लगा रहा है भारत को एक करने के लिए। वो कन्हैया, वो कांग्रेस जो कश्मीर भारत का हिस्सा होते हुए भी हिस्सा नहीं था, किसकी देन? कांग्रेस की। कितने स्टेट दिखा दूंगा कांग्रेस के शासनकाल में। केरल देख लो, केरल में क्या कोई हिंदू जाके रह सकता शांति से? हम नहीं रह सकता ना। उत्तर प्रदेश में चले जाओ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में कोई रह सकता है? नहीं रह सकता। जामिया बटला हाउस, यहाँ रह सकता कोई जाके? सर बाबा की सरकार है फिर भी यूपी में इतना खौफ क्यों है? अब नहीं है मैडम। 70 साल का मैम किया हुआ पहले बता रहा है, हूँ। 8 साल में नहीं निकलेगा, 8 साल में। अभी और 80 साल बीजेपी को रहना कांग्रेस ने होगा। बांटा कहाँ? कांग्रेस ने छोड़ा कहाँ? भारत में क्या छोड़ा था? जहाँ बंगाल, पश्चिम बंगाल देख लो, आज इतना वहाँ पे इन्होंने ऐसे क्या कहते हैं बांग्लादेश से ला के मुसलमानों को भरा। करते हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करवाते हैं। तुम धर्म के आधार पे 1947 में 2 देश बांट दिए, उसमें नरसंहार कितना हुआ? सिखों को सबसे ज्यादा मारा गया था पाकिस्तान से भगाने के। पंडितों को मारा, 1971 में बांग्लादेश बांट दिए। सर बांग्लादेश की अभी जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना इंडिया आ रही है, इंडिया आ रही है, वहाँ पर फिर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे, उनसे बात क्यों नहीं करना चाहते कि भाई हिंदुओं का जिस तरह से नरसंहार वहाँ पर हो रहा है, सिर्फ 3% हिंदू रह गए हैं, उनका भी पलायन चल रहा है, उस पर क्यों नहीं बीजेपी चर्चा करती है? मैम पहले तो 8% है बांग्लादेश में हिंदू। अब बता देते हैं, जो हसीना भाषण देती है भारत आने से पहले कि भारत में अल्पसंख्यक खतरे में है, अरे तुम अपने देश में पहले हिंदुओं को तो बचाओ जो वहाँ पे अल्पसंख्यक है, फिर तुम भारत की चिंता करना। ये मैम बरगलाने का काम कर रही हैं हसीना बेगम जैसी औरतें, महबूबा मुफ्ती की विचारधारा की हैं ये। इनसे अपना फिर भी देश इंडिया आ रही है, तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री का फर्ज नहीं बनता कि अपने हिंदुओं के लिए वहाँ पर उनसे बात की जाए? मैम अब बीजेपी बरगलाने वाली पार्टी नहीं है, कांग्रेस नहीं है बीजेपी। इसको पता है कि रणनीति कैसे की जाती है, इसको सिखाना नहीं है। ये मैम मौके पे चौका मारने वाली पार्टी है। जैसे मौका लगा 370 और 35 से हटा दी, जैसे मौका लगेगा बांग्लादेश बहुत जल्द भारत में आएगा। मैडम जी बांग्लादेश तो छोड़िए, मैं कह रहा हूँ एक बार अमित शाह योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री बनने दो, पाकिस्तान भारत में मिला लेंगे, तब कहेंगे कैसे मिलाएंगे और कैसे मिलाएंगे, इसका उदाहरण दे देते हैं। जो बलूचिस्तान भारत से गुहार लगा रहा था नेहरू जी के समय में कि हमें अपने साथ जोड़ लो, नेहरू जी ने जोड़ा नहीं था। अगर जोड़ लेते तो पाकिस्तान का कमर टूट जाता। जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद एक सज्जन व्यक्ति, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार हैं बीजेपी में और सभी काबिल हैं, लेकिन उनमें से अगर एक भी प्रधानमंत्री बन गया ना तो बलूचिस्तान अपने अंडर और फिर पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के लाहौर में भी तिरंगा फहरेगा और किसी के बाप में दम नहीं तिरंगा। जो ये कहते हैं, देखो इन्होंने कहा कि क्या कहते हैं भाजपा क्या कर रही है, भाजपा क्या कर रही है। भाजपा आज कश्मीर को ऐसा बना दिया कि पाकिस्तानियों की भी ना सर में दर्द हो रहा है कि धारा 370 हट गई, अब हमारे आतंकवादी अंदर घुस नहीं पा रहे, सुरंग बन नहीं पा रही है, वहाँ पे हमारी समर्थन की सरकार नहीं है। और ये कांग्रेस वगैरह क्या करते थे भारत में, क्या करते थे, इन्होंने भारत को बांटना ही बांटा। इन्होंने ऐसा ऐसा स्टेट बनाया, ऐसा ऐसा चीज बनाया इन्होंने भारत में, ऐसे ऐसी मानसिकता पैदा कर दी भारत में कि उन्होंने भारत को ना सिर्फ अपना समझ लिया। क्या अच्छा भारत में जो यहाँ पे 100 करोड़ हिंदू हैं, देखो मैं एक तरफा नहीं बोलता, 130 करोड़ संख्या, 100 से ज्यादा 110 करोड़ 20 करोड़ हिंदू हैं, क्या वो यहाँ पे झक मराएंगे? क्या नहीं, उनका देश नहीं है। एक सेकंड सर, मेरा आपसे एक सवाल है। आपने जैसे बोला कि बीजेपी आने वाले समय में अगर कोई अच्छा और मोदी जी से अच्छा, यानी आपका इशारा किधर है वो हम भी समझ रहे हैं और जनता भी समझ रही है, अगर प्रधानमंत्री बन जाती है तो पाकिस्तान भारत में विलय हो जाएगा, आराम से होगा। भारत के युवाओं को तो रोजगार मिल नहीं रहा है, यहाँ पे तो महंगाई के हाहाकार है, तो पाकिस्तान का पूरा कैसे पाड़ेंगे? मैम महंगाई पे पहले बता देते हैं,
जो गरीब व्यक्ति स्मार्टफोन 10,000 का यूज कर रहा है, उसमें रिचार्ज करवाने के लिए 1,000 रुपया आ जा रहा है, वहाँ पे महंगाई कहाँ और गरीबी कहाँ? चलिए ये ख़त्म। अब जो महंगाई और बोलते हैं कि महंगाई भारत में बहुत ज़्यादा और गरीबी है, अगर गरीबी है तो फिर मोबाइल 10,000 का मत कर दो और उसमें 1,000 का रिचार्ज मत कराओ, तब मानेंगे कि गरीबी और महंगाई है। और महंगाई में अब रहा बात बेरोजगारी का। अच्छा ये मैम, बताओ, भारत जानते हैं भारत में लोग क्यों बोलते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है? इस सभी सरकारी नौकरी के लिए मरते हैं, और जो सरकारी नौकरी के लिए नहीं मर रहा वो बेरोजगार नहीं आज के समय में। भारत में एक मिनट, भारत में ना मैम बहुत सारी विदेशी कंपनियां इन्वेस्ट करने के लिए आ रही हैं। जाइए, आपके अंदर क्षमता है, जाके नौकरी लीजिए। 30-35 जितना सरकारी नौकरी में इनकम नहीं उतना प्राइवेट नौकरी में सैलरी देती है। सुविधा सेम है, सब चीज़ सेम मिल रही है, फ्लैट देती है। इवन मैम बड़ी बड़ी कंपनियां तो अपने कर्मचारियों को गाड़ियां, फ्लैट ये सब गिफ्ट करते हैं। सर, जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में फ्री का बांट रही है, इससे नहीं लगता कि आपको देश को कितना नुकसान हो रहा है? अरे मैम हो रहा है। मैं तो एकदम इनके सीएजी रिपोर्ट जो मनीष सिसोदिया सबमिट किए थे विधानसभा में, उस पर बात करता हूँ। उसमें साफ साफ दिखता है कि जल बोर्ड में दिल्ली के ऊपर पूरे विभाग को मिला के 6.69% कर्ज बढ़ गया है, मतलब 7% घाटा चल रहा है, कर्ज बढ़ गया है। अब बात करते हैं जल बोर्ड के ऊपर कर्ज, डीटीसी के ऊपर कर्ज 2015 से लेकर अभी तक के 1,000 करोड़ का से ज्यादा का कर्ज है डीटीसी के ऊपर। जल बोर्ड के ऊपर 97 करोड़ के ऊपर कर्ज है। मैम ये तो खड्डे में डाले। खुद की सीएजी रिपोर्ट जो सबमिट किया उसमें इनका दिख रहा है कि दिल्ली में ये कुछ काम नहीं किए हैं। अब ये बात करेंगे कि हम गुजरात में जाके चुनाव लड़ेंगे। गुजरात में पहले मोदी जी ने क्या काम किया सीएम बन के पहली बार में, आज तक के किसी इतिहास में मोदी जी के बाद योगी जी को छोड़ के और किसी सीएम के अंदर इतना गुदा नहीं था कि अपने राज्य को डेवलप करने के लिए उसका काम कर दे। क्यों? गुजरात वाइब्रेंट समिट डे याद है किसी को? मोदी जी ने विदेश उनको अमेरिका जाने से रोका था। किस पार्टी ने? कांग्रेस ने। क्यों? क्योंकि सत्ते में ना आए, डेवलपमेंट ना कर पाए भारत का। फिर भी मोदी जी ने कहा कि मैं अमेरिका और नहीं गया, अमेरिका को मैं भारत लाऊंगा, और वो लेके आए थे। 1 रुपया से इन्वेस्टमेंट से गुजरात में 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गुजरात वाइब्रेंट समिट डे में हुआ था। सर, जो कांग्रेस ही नहीं बाकी सारी पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, हमेशा बीजेपी पर एक सबसे बड़ा इल्जाम लगाती है जिसका बीजेपी भी आज तक जवाब नहीं दे पाई है। ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर क्यों सत्ता में अपना पासा फेंकते हैं? क्यों हमेशा वोटिंग के बाद जब इलेक्शन आते हैं हमेशा हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाता है? पहले तो बीजेपी हिंदू मुसलमान करती नहीं, बता देते हैं कारण कैसे। सर, इल्जाम तो यही लगता है ना। इल्जाम वही तो बता रहे हैं। इल्जाम कैसे नहीं है सही। महिलाओं का 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के खत्म किसने किया? कितना गलत नियम था। 45 साल की वर्गीय की महिला हज करने जाती। सर, हिंदू मुस्लिम का मतलब मैंने ये नहीं कहा कि लड़ा के, मतलब धर्म के नाम पर वो इलेक्शन वोटिंग करती है। धर्म के नाम पे ही। अगर बीजेपी सिर्फ हिंदुओं के लिए काम कर रही है तो 3 तलाक किसके लिए खत्म किया? और सपा की बात करते हैं, जो सपा कार सेवकों पे गोली चलवाया है वो बोलेगा कि हिंदू मुसलमान बीजेपी करवाती है। जब गोली चलवाई थी कार सेवकों पे, तो दंगा हुआ था, उसका कारण कौन पार्टी था? अच्छा, हमने जब भाई मुस्लिमों को उनका हक प्रधानमंत्री की कुर्सी दे दी थी, पाकिस्तान जब उनका हक दे दिया तो भारत में क्या उनको फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे हम? क्या भाई, उनका हक दे चुके प्रधानमंत्री का। मैं तो कहता हूं उनको लोकसभा चुनाव लड़ने का अधिकार भी हटा देना चाहिए। तो हमने सिर्फ प्रधानमंत्री का पद ही नहीं, हमने उनको इसी नाम पे एक देश अलग दे दिया। अब उनका यहाँ पे कोई हक नहीं है। उनको तो यहाँ पे, अरे भाई साहब, उनको यहाँ पे तो प्रधान बनने का हक नहीं, प्रधानमंत्री का ख्वाब तो बहुत दूर है। लड़ने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। वो भी नहीं बन सकते मुसलमान। यहाँ पे गांव का जो प्रधान होता है वो भी नहीं बनना चाहिए मुसलमान, क्योंकि भाई उनको हम देश दे दिए। मुसलमानों को क्यों नहीं बनना? क्या वो भारतीय नहीं है? नहीं है। अगर रहते ना, उन्होंने अपना हक ले लिया है। उन्होंने बंटवारे में ही अपना अधिकार ले लिया था। जितना उन्होंने आजादी के लिए खून बहाया था ना, उतना उन्होंने आजादी के बाद अपना खून खुद ही दे दिया। उन्होंने ले लिया। सर, हक नहीं है उनका यहाँ पे, कुछ हक नहीं है। सर देखिए, जब देश आजाद हुआ था तो सभी ने मिलकर अपनी कुर्बानी दी है। मैम एक मिनट पहले मैं बता देता हूँ इस सवाल का जवाब। भीमराव अंबेडकर जी को सभी मानते हैं, उनका लिखा हुआ किताब है जिसमें साफ साफ भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि आज़ादी के पहले से भी हिंदू मरते आ रहा है और आज़ादी के बाद भी मरते रहेगा। इसलिए जब बंटवारा हो रहा तो भीमराव अंबेडकर जी सीधा सीधा बोले थे कि पूरा मुसलमान को पाकिस्तान दे दो, तब मैं समर्थन दूंगा बंटवारे का। लेकिन गांधी जी क्या किए? गांधी जी अपने सत्ते को बचाने के चक्कर में लालची है गांधी जी ने। क्लियर कहता हूँ, लालची है। राष्ट्रपिता मैम
जो बोलते हैं ना राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, मानते हैं हम भी राष्ट्रपिता हैं, लेकिन अरे वो भैया, पलटे कैसे क्यों? बोलते हैं? उनसे सवाल, कैसे मानते हो राष्ट्रपिता है? उनसे अरे एक मिनट पे यार, लिखा है? एक मिनट यार, कहीं पे हम लिखा उनसे है ये, महात्मा गांधी अरे एक राष्ट्रपिता है? मिनट यार, मैं ये पूछना चाहता हूँ, राष्ट्रपिता कहीं पे मानते हैं लिखा सभी है कोई, राष्ट्रपिता है? लेकिन राष्ट्रपिता बदले क्यों? जब वो एक मिनट भाई, कहीं पे लिखा है, कहीं पे लिखा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है? गांधी जी ने ही, गांधी जी ने ही भारत में हिंदू मुसलमान करवाया था। कोई हिंदू मुसलमान नहीं जानता था। जो गांधी भी जी की मुसलमान देन थी, जो उन्होंने पाकिस्तान बनाया था। गांधी जी, नेहरू जी की ही देन थी, जिन्ना की देन थी। उन्होंने भारत को पाकिस्तान बना दिया था। उसके बाद उन्होंने भारत में मुसलमानों को जब रोका तो उनको ये समझा देना चाहिए था, भाई आप भारत में रह रहे हो तो रहो, लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। सर एक सेकंड, एक सवाल है, जब देश आजाद हुआ था तो जो पाकिस्तानी उधर जाना चाहते थे, मुस्लिम जो उधर चले गए, लेकिन जिनके अंदर देशभक्ति थी वो इंडिया में रहे। तो क्या- देशभक्ति किसी के अंदर नहीं थी। उन्होंने क्या किया, जब देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के हुआ मुद्दे पे हुआ है, और लोग क्या कह रहे हैं कि मुसलमान लोग क्या कह रहे हैं, एक समुदाय, मेन समुदाय जो कह रहा है कि हमने भी इस देश के अंदर स्वतंत्रता के लिए अपनी खून और अपने पसीने बहाए हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपने खून और पसीने का जो मेहनत था उनका ना, जो उन्होंने बहाए थे, उसके बदौलत पाकिस्तान और बांग्लादेश ले लिया सर, लेकिन जो यहाँ पर है क्या उनका हक नहीं बनता किधर है पाकिस्तान? पाकिस्तान जाए वो, यहाँ जगह नहीं है उनकी। मैं बताता हूँ महात्मा गांधी के बारे में मैडम ना, जी, जो समाज से कटा हुआ है, आप लड़ क्यों समाज रहे से हैं? अलग है। आप आराम से एक जगह खड़े मैं होकर बता देता हूँ, गांधी कभी अहिंसावादी नहीं था। अहिंसावादी अगर वो होता है जो अहिंसा का काम करता है, गांधी के चक्कर में 14 लाख हिंदुओं को मारा गया, वो गांधी कभी अहिंसावादी नहीं हो सकता है। सुनो, आप लोग गलत पाकिस्तान, प्रचार मत करो। सुनो, पाकिस्तान कांग्रेस की देन थी। पाकिस्तान बनाया, बांग्लादेश बनाया, कश्मीर बनाते, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बनाते, केरला बनाते, हैदराबाद बनाते, कर्नाटका बनाने जा रहे थे, असम बनाने जा रहे थे। भाई क्या क्या बनाओगे? और तुम कहते हो हिंदू मुसलमान न करे। भाई क्यों ना करे? हमारा हक नहीं है क्या? हम खाली एक ही देश है हिंदुओं का, भारत 100 करोड़ रहते हैं यहाँ पे, उससे ज़्यादा ही रहते। क्या हम नहीं चाहते हमारे देश के प्रधानमंत्री एक हिंदू बने? हम नहीं चाहते कि एक हिंदू बाहुल क्षेत्र हमारा भारत है, तो हम भारत को हिंदू बाहुल क्षेत्र क्यों नहीं मानेंगे? तुम चाहते हो कि भारत में भी मुस्लिमों का आधा हक दे देंगे, तो हम क्या झक मराएंगे क्या? पाकिस्तान में हमारी दाल तो गलती नहीं, क्योंकि गांधी जी ने ऐसा कर दिया था। पाकिस्तान में आज एक भी हिंदू नहीं बच रहा है, ना बांग्लादेश में बच रहा है, ना अन्य देशों में। गांधी जी अहिंसा मानते थे, मानता हूँ, हिंसा के पुजारी नहीं था, हिंसा अरे वो हिंसा के पुजारी थे, 14 लाख हिंदुओं का हत्या किया। तुमने चरखा चला के आजादी ली थी, मानता हूँ, आपने कहते हो कि मैं मेन था, मैंने सब कराया। तो आप गांधी जी ये बताओ, क्या ये भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए था कि नहीं? आपने गलत किया था कि नहीं हिंदुओं के साथ? आपने सरदार पटेल के साथ गलत किया था कि नहीं? और ये बात अगर सरदार पटेल हिंदू एक प्रधानमंत्री बनता तो उसी समय फैसला हो जाता, उसी समय ये भारत जो है हिंदू राष्ट्र बन जाता। आज ये भारत की सेक्युलरिज्म जो चलाते हो ना, सेक्युलरिज्म, अरे भाई सेक्युलरिज्म कैसे है? हमने जब तुम्हारा हक दे दिया यार, हम एक ही बंदे को यहाँ पे दे सकते हैं हक, सिख को, ईसाई को, लेकिन मुस्लिमों का हक तो हम पाकिस्तान दे चुके हैं। किसी को बुरा लग रहा है लगे, भारत माता की जय। चलिए ये मुद्दा यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आपने देखा किस तरह से बीजेपी के पक्ष में आज के युवा है और वो क्या चाहते हैं, इसका अंदाज़ा आपको आज ही लग गया होगा कि 2024 की क्या तैयारियां हैं और कौन से मिशन में कौन सी पार्टी जंग जीतेगी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सोशल मुद्दा और रखिए अपना ध्यान। नमस्कार।